हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में अपन एक मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है मैट्रिक्स, उसके बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो जेस्ट एग्ज़ाम हो, CSIR हो, गेट हो या फिर TFR हो। उनमें हमेशा एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। तो आपको ये इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर करने हैं, तब अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या है? तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट विच कंटेन्स अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिकल्स, सिंबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा A which contains 1 2 3 4। तो आप देख पा रहे हो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अपना हो गया है जिसमें आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज रखी है। तो A इज द मैट्रिक्स विच कंटेन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट अनदर मैट्रिक्स मैं लिखती हूँ। इस पर मैंने लिखा X Y Z W। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बी भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, बस इस बार ही मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की जगह क्या लिया है, अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करा है। तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की भी हो सकती है, अल्फ़ाबेट्स की भी हो सकती है, कोई सिम्बल्स भी आप ले सकते हो। तो ये तो वेरी करता है क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा वही आपको यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे मैंने लिखा एक मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो यहाँ पे रो और कॉलम आपको देखनी है। जैसे मैंने बोला कि ये अपनी फर्स्ट रो है, ये अपनी सेकंड रो है। ओके, और कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो ये अपना फर्स्ट कॉलम, ये अपना सेकंड कॉलम। यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2 2 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है? 2 है। तो ऑर्डर अपना इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? 2/2 मीन्स नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि ऑर्डर आपके डिपेंड करता है रोज और कॉलम के नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बेसिक मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आप 12th में भी पढ़ चुके होते हो कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, या फिर उनके डिटर्मिनेंट वगैरह कैसे निकालते हैं। अपन डायरेक्ट जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट जो अपना टाइप है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट अपना क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर जो वर्ड आपको दिखा रहा है वही उसका मीनिंग है। मीन्स जहाँ पे अपनी जो शेप है या फिर आप स्ट्रक्चर बोल दो वो स्क्वायर आए। स्क्वायर कब आती है? जब भी स्क्वायर अपन किसे बोलते हैं मैथमेटिक्स जब अपन पढ़ते हैं, स्क्वायर वो होता है जिसके चारों जो साइड्स हैं वो इक्वल हों। चारों साइड्स इक्वल है मीन्स सभी वैल्यूज बराबर है। तो मैंने जो मैट्रिक्स ए लिखा, अगर इसमें मैं नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल 2/2 4/4 3/3, तो यहाँ पे अगर मैंने नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल लिए हैं तभी अपनी जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैंने लिखा 1 2 3 4, यहाँ पे 2/2 है मीन्स दो ही रो हैं, दो ही कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। लेकिन मैं अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स लिखती हूँ दैट इज बी 1 2 3 x y z एंड ओके दैट्स इट। इसमें आप देखो नंबर ऑफ रो कितनी होगी? 1 2। नंबर ऑफ रो तो 2 ही है ना, तो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। तो यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से डिफरेंट है। दैट्स वाई जो मैट्रिक्स बी है वो अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी और ये क्या हो जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो चीज़ याद रखना, स्क्वायर वर्ड से समझना है आपको। स्क्वायर क्या होता है? जिसके चारों साइड्स अपन बराबर लेते हैं। तो यहाँ पे साइड्स की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे तो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो वह मैट्रिक्स जिसमें अपने रोज और कॉलम्स के नंबर इक्वल हो जाए वो हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसमें इक्वल नहीं हो वो अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। नेक्स्ट है अपनी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें सिर्फ आपके पास डायगोनल वाले एलिमेंट ही हो, बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हों। जैसे मैंने लिखा
A is the matrix which has A 0 0 B। यहाँ पे आप देखो डायगोनल बन रहा है ये वाला, तो इस डायगोनल पे ही आपके एलिमेंट्स है, लाइक ए है बी है, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो सब ज़ीरो हो रहे हैं। तो ऐसी एलिमेंट जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन ज़ीरो हों, अदर एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाए, वो अपनी होती है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स थी, मीन्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स ही थे, वो डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे ए बी लिखा, मैंने एक्स वाई भी लिख सकती थी, ये ज़ीरो ले लेते। तो स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ये जो आपने डायगोनल एलिमेंट्स लिए हैं वो सभी इक्वल होंगे, लाइक यहाँ पे बी की जगह ए ही होगा। तो ये जो आपकी स्केलर मैट्रिक्स बन चुकी है, इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन ज़ीरो है, बाकी के तो ज़ीरो है ही। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स थी उसमें अगर आपके डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएं तो वो अपनी हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके जो ये आपने डायगोनल एलिमेंट्स लिए हैं ये सब वन होंगे, ओके। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, वन होंगे, और नॉन डायगोनल तो आपके ज़ीरो हैं ही। तो आप देख पा रहे हो कि जो आपके डायगोनल मैट्रिक्स थी उसी से आपकी स्केलर बन रही है, उसी से आपकी आइडेंटिटी बन रही है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, डायगोनल, इससे आपकी क्या बनी स्केलर, स्केलर से आपकी क्या बनी आइडेंटिटी। डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हो, मीन्स अपन ऐसा लिखा सकते हैं ए बी 0 0। स्केलर डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाएं। आइडेंटिटी डायगोनल एलिमेंट्स सेम तो हैं बट वो 1 1 हो, ओके। सो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन ज़ीरो हो। स्केलर डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाए, यहाँ पे आप एक्स एक्स पी पी जेड जेड कुछ भी ले सकते हैं। आइडेंटिटी डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं बट वो सेम होंगे, लेकिन क्या 1 होंगे। नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स जैसे ये वर्ड से आप समझ पा रहे हो, नल, नल मीन्स ऑल दी एलिमेंट्स आर ज़ीरो। तो मैंने मैट्रिक्स लिखी ये जिसमें 0 0 0 0, तो ये आपकी हो जाएगी नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज रो मैट्रिक्स। इसी के साथ अपन समझ लेते हैं कॉलम, क्या कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स मीन्स उसमें एक ही रो होगी, ओके। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, सिर्फ एक रो हो। सेम अपन डिफाइन कर सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स को, द मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम। रो पे कोई कंडीशन नहीं है इसमें कितनी भी रो हो सकती हैं बट कॉलम जो होगी वो एक होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं रो मैट्रिक्स जैसे लिख दूँ 1 2 3 4 डैश डैश, तो आप यहाँ पे देख रहे हो नंबर ऑफ रो कितने हैं 1, बट कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 जितने भी आप लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉलम पे कंडीशन नहीं है, सिर्फ रो पे कंडीशन है कि रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 होना चाहिए। सेम कॉलम मैट्रिक्स में आप क्या लिखोगे, जिसमें एक ही कॉलम हो, रोज कितनी भी हो सकती हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 डैश। तो आप देखो नंबर ऑफ कॉलम तो एक ही है बट नंबर ऑफ रो बहुत सारे हैं, जितने भी आप एलिमेंट्स यहाँ पे लिखते जाओगे, ओके। दीज आर रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है ए, जिसमें मैंने 3x3 का ले लेती हूँ, जिसमें मैंने लिखा है 1 2 3 0 5 6 0 0 9। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये तो आपका डायगोनल हो गया। ओके, और डायगोनल से जस्ट नीचे आप देख पा रहे हो सभी जो एलिमेंट्स हैं वो आपके 0 हैं। डायगोनल से नीचे सिर्फ इस डायगोनल के अपर पार्ट में ही आपको क्या मिल रहे हैं, एलिमेंट्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अपर पार्ट में अपने को एलिमेंट्स मिले वो होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डायगोनल के ऊपर भी एक ट्रायंगुलर बन रही है शेप। ओके, दिस इज डायगोनल। डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है और एक डायगोनल के नीचे बन पा रही है। तो नीचे वाले तो 0 हो गए, बट अपर ट्रायंगुलर जो अपनी शेप है उसमें अपने एलिमेंट्स हैं। तो ये वाली मैट्रिक्स अपनी क्या हो जाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स डायगोनल के ऊपर वाला जो ट्रायंगुलर है उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए, नीचे वाले 0। सेम आप डिफाइन करोगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स अगर मैं इसी मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख दूं, ये मैंने 0 0 0 कर दिए और ये मैंने लिख दिया 4 7 8। तो आप देख पा रहे हो ये अपना डायगोनल हो गया। डायगोनल से ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसमें क्या है, सभी एलिमेंट्स 0 हैं, बट जो डायगोनल के जस्ट नीचे वाला ट्रायंगुलर शेप है अपना उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो लोअर ट्रायंगल है अपना उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और अपर वाले में क्या था, ऊपर वाले अपने ट्रायंगल में एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। तो ये थे अपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है अपना सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर में आप सिंपल से एक ही डेफिनेशन आप लिखेंगे कि कोई भी आपकी मैट्रिक्स है दैट इज नोन एज सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0। ओके, आप डिटर्मिनेंट लेंगे और वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। नॉन सिंगुलर में ये क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, ये तो आपने हमेशा पढ़ी है, 11th-12th में भी पढ़ी होंगी मैथ्स में, लेकिन जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है इस सिलेबस के लिए वो अब शुरू होंगी। दैट इज इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये 2-3 मैट्रिक्स ही हैं जो आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, इनकी इक्वेशन आपको देखनी है, मीन्स आप कैसे डिफाइन करते हो वही अपने काम आएगी आगे क्वेश्चंस में भी। इडम्पोटेंट मैट्रिक्स का मीन होता है कि जैसे आपने जो मैट्रिक्स ली है, ए मैंने कोई मैट्रिक्स ली है और उस मैट्रिक्स को मैं स्क्वायर कर दूँ, मीन्स उसी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास सेम वही मैट्रिक्स वापस आ जाए। ओके, कोई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें आपने क्या करा, उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा और वो इसी के इक्वल आ रही है, दैट इज इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आप ये हमेशा याद रखेंगे ये वाली इक्वेशन, क्योंकि अपने डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इडम्पोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है या फिर आप कैसे डिफाइन करते हो। तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इडम्पोटेंट मैट्रिक्स मीन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि आगे वाली जो 2-3 मैट्रिक्स आ रही है उनमें सेम एक एक इक्वेशन याद रखनी है और सेम इक्वेशंस होती हैं तो बहुत बारी कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट जैसे मैं बात करूँ नील पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपना टाइप है नील पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, नील पोटेंट मैट्रिक्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, इसको आप डिफाइन करोगे ए एन इज इक्वल्स टू 0। ओके, ए की पावर n इज इक्वल्स टू 0। ओके, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, ये यहाँ पे क्या होगा इसका ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर n सच दैट an इज इक्वल्स टू 0 देन इट इज नोन एज नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट और थर्ड है अपनी जो अपने को याद रखनी है
इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री में कैसे करेंगे आप, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। तो ये तीन ही इम्पॉर्टेंट है अपने लिए, इन्हीं से क्वेश्चन करेंगे अपन, और इन्हीं की बेसिक प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये तीनों इक्वेशंस आप एक बार अच्छे से देख लो। इडम पोटेंट में आपको क्या करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। नील पोटेंट में जीरो आना ही है, नील मीन्स जीरो, ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। एंड इनवॉलेंट्री में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। बहुत बारी कंफ्यूजन इन दोनों में होता है, इनवॉलेंट्री एंड इडम पोटेंट में, ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इन दोनों को थोड़ा अच्छे से।